दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ये तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ जो श्री राम ने अपने परम भक्त बजरंगबली पर ब्रह्मास्त्र चला दिए। तो नमस्कार मित्रों, और मेरा नाम है चुन्नू। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को भक्ति कहानी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पौराणिक कथा की माने तो जब भगवान श्री राम लंकापति रावण को मौत की नींद सुलाकर अयोध्या लौटने, तब आपको अयोध्या का राजा बनाया गया। तभी एक दिन श्री राम जी के दरबार में एक सभा का आयोजन हुआ। उसी सभा में वरिष्ठ गुरु और देवतागण भी उपस्थित हुए। बता दे, उस सभा में चर्चा हो रही थी कि राम ज्यादा शक्तिशाली है या राम का नाम। सब लोग राम को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बता रहे थे। वही नारद मुनि का कहना था कि राम नाम से ज्यादा ताकत है। नारद मुनि की बात कोई सुन ही नहीं रहा था। तभी दूर से हनुमान जी उस चर्चा के दौरान चुपचाप बैठे सभी की बातें सुन रहे थे। और जब सभा खत्म हुई तब नारद मुनि ने हनुमान जी से ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषि मुनियों को नमस्कार करने को कहा। नारद जी की इस बात पर बजरंगबली ने सवाल किया कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को नमस्कार क्यों नहीं किया। इस पर नारद जी ने बताया कि वो पहले राजा हुआ करते थे, इसलिए उनको ऋषियों में गिनना व्यर्थ है। तभी बजरंगबली ने ठीक वैसा ही किया जैसे नारद जी ने कहा था। हनुमान जी सबको नमस्कार कर चुके थे, लेकिन उन्होंने विश्वामित्र को नमस्कार नहीं किया। इस बात पर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान राम को आदेश दिया कि वो फौरन हनुमान जी का वध कर दे। फिर क्या होना था, प्रभु श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के आदेश को टाल नहीं सकते थे, जिसके बाद उन्होंने हनुमान जी को मारने का निश्चय कर लिया। तभी हनुमान जी ने नारद मुनि से इस समस्या का समाधान पूछा। इस पर नारद मुनि ने बजरंगबली को सलाह दी कि वो राम नाम जपना शुरू कर दे। हनुमान जी ने राम नाम जपना शुरू कर दिया था। भगवान राम ने अपने गुरु का सम्मान करते हुए बजरंगबली पर बाण चला दिए, लेकिन बजरंगबली निरंतर राम राम की माला जपते रहे, जिससे श्री राम के प्रहार का उन पर कोई असर नहीं हुआ। फिर बिना समय व्यर्थ किए भगवान राम ने हनुमान जी पर सबसे शक्तिशाली शास्त्र ब्रह्मास्त्र चला दिए, लेकिन हनुमान जी पर इस बार भी कोई असर नहीं हुआ। एक परम भक्त और उसके भगवान के बीच हो रहे ऐसे मंजर को देख नारद जी को बहुत दुख हुआ। वह विश्वामित्र के पास जाकर माफी मांगने लगे। विश्वामित्र ने नारद जी को माफ कर दिया। इस तरह हनुमान जी ने अपनी सच्ची भक्ति का परिचय दिया और मृत्यु को भी पराजित कर दिया। भगवान श्री राम के प्रति बजरंगबली के अंदर जो श्रद्धा भाव है, उससे सभी भली भांति परिचित है। इस भक्ति भाव के कारण ही बजरंगबली को भक्त शिरोमणि भी कहा जाता है। लेकिन श्री राम और हनुमान जी के बीच केवल भक्त और भगवान का ही नाता नहीं है, बल्कि वो भाई भाई भी हैं। रामायण की कथा अनुसार जब राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों के साथ श्रृंग ऋषि से पुत्र प्राप्ति का हवन करवाया था, जिससे प्रसन्न होकर हवन कुंड से सोने का कटोरा लेकर अग्निदेव प्रकट हुए। स्वर्ण के इस कटोरे में दिव्य खीर भरी हुई थी, जिसे तीनों रानियों को खिलाया गया था। बता दे, राजा दशरथ ने खीर सबसे पहले महारानी कौशल्या को दी, उसके बाद सुमित्रा और कैकेयी को सबसे अंत में प्रसाद मिलने के कारण देवी कैकेयी ने क्रोधित होकर राजा दशरथ से कठोर शब्द कहे। इसी समय भगवान शंकर के प्रेरणा से एक चील वहां आई और कैकेयी की हथेली से प्रसाद उठाकर अंजन पर्वत की तरफ ले गई। अंजन पर्वत पर माता अंजनी तपस्या में लीन थी। चील ने प्रसाद का कटोरा ले जाकर अंजनी देवी के हाथ पर रख दिया। इस प्रसाद को ग्रहण करने से देवी अंजनी भी राजा दशरथ की तीनों रानियों की तरह गर्भवती हुई। फिर राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने जन्म लिया, और दूसरी ओर देवी अंजनी के गर्भ से ही वीर हनुमान जन्मे। एक
ही खीर से जन्म के कारण भगवान राम और हनुमान में भाई का रिश्ता माना जाता है। माना जाता है कि जब भगवान राम देवी सीता की खोज में वनों में भटक रहे थे, तब हनुमान और भगवान राम की प्रथम भेंट हुई, जबकि भगवान राम और हनुमान बचपन में साथ साथ खेले हैं। कथा के अनुसार भगवान शिव राम रूप में जन्मे। भगवान विष्णु के अवतार के बाद स्वरूप के दर्शन करने अयोध्या आए। भगवान शिव मदारी के रूप में आए थे और साथ में अपने रुद्र अवतार भगवान हनुमान को वाला रूप में लेकर अयोध्या आए। तब भगवान राम और हनुमान साथ में खेले। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें। मैं फिर लौटूंगा ऐसे ही कुछ और धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वाले को ख्याल रखें। धन्यवाद।